हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार के छोटे से गांव में कम्मो नाम की लड़की थी, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। बचपन की कड़वी यादों के साथ कम्मो अब बड़ी हो चुकी थी। कम्मो की सहेली चंपा उसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन चंपा कम्मो से कहती है, का रे कम्मो, चलेगी कि नहीं? हुआ बहुत देर हो जाएगी, वरना पहले कह देते हैं। वहाँ जाके फिर हम लोगों को वापस भी आना है। हमरे पास इतना टाइम नहीं है। जाना है तो फटाफट बोल। अरे वाह, हम तो जरूर जाएंगे। अगर हम वहाँ नहीं गए ना तो हमारा दिल बहुत ही उदास हो ही जाएगा और हम वो सब ना देख सकेंगे। साफ साफ बता रहे हैं। अभी ये चलेंगे ससुरी, तुम्हारे खातिर हम कब से वेट कर रहे हैं। अबे जाकर हमारी नजर पड़ी है तुम पर। जाओ जल्दी जाकर नहा धोकर फटाफट तैयार हो जाओ। हम रेडी हो जाते हैं तब तक। अरे हम अभी 10 मिनट में आते हैं और तब तक भी तुम तैयार ना हुई ना अपन लाली पाउडर लगा के, तो हम धोखा बताते हैं। जा ज्यादा बतियाओ नहीं। बहुत दूर जाना है हमको और तुमको। वहाँ से वापस भी आना है। पता नहीं हम लोगों को मिलेगा भी ये नहीं। ठीक है, हम जा रहे हैं। अब हम भी तुमको देखते हैं। चंपा भी तैयार होने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों सहेलियां तैयार होकर बैग लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचकर बैठते हैं और बैठते हुए कम्मो एक लड़के को कहती है, ओ भैया, तनिक हमको और हमारी सहेली को दूध थरिया तो देवा। बहुते दिन हुई गवा कोनो रात के खाना नहीं के खैनी, लगा दो हो थरिया। का बकवास करे जा रही हो तुम? बहुत बोली निकल रही है तुमरी। तब से देख रहे हैं कुछ भी बोले जा रही हो। चुपे चाप खाना खा के अपने घर की तरफ चलो। ओ भैया, थरिया लावा हो, बहुत देरी होवता। हमनी के अपन अपन घर भी पहुँचे के बा। श्राद्ध में आकर कौन ऐसी हरकतें करता है, बताओ तो। अगर तुम्हें यहाँ का खाना खाने का मन है तो चुपचाप बैठकर खाओ, समझी? बड़े घर की लड़की बनने की कोई जरूरत नहीं है। कौन बड़े घर की लड़की बन रही है भैया? हमको भी दिखाओ उस लड़के का मुख, हम भी देखे। खुद को देख लो तुम दोनों ही हो। बहुत देर से उछल रही हो। खाना ऐसे मांग रही हो जैसे शादी के घर में आई हो। अरे भाई, श्राद्ध के घर में खाना शादियों वाला थोड़ी ना होता है। तो चुपचाप से जो मिल रहा है सिर्फ उसे खाओ, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अब खाना दो, कुछ नहीं बोलेंगे हम। अगर अब भी मेरे मुंह से या हमारी सहेली के मुंह से सुन लिया तो हम दोनों को बाहर निकाल देना, ठीक है? ओए, का बोल रही हो? हमको काहे बाहर निकालेंगे? तुम चले जाना, हम नहीं जाएंगे। अब ज्यादा ना बतियाओ, समझी? तुमको मालूम है ना, जब हमारे पास कोई नहीं होता था और हम एक दूसरे के साथ थे, तब से हम लोगों ने श्राद्ध का खाना खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ कैसे चूक जाएं? चंपा और कम्मो खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहाँ दूर से एक वंदना नाम की औरत कम्मो को अच्छे से देख रही थी और उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। जैसे ही कम्मो बाहर चली जाती है, तभी वंदना चंपा से कम्मो के बारे में पूछती है। बेटी, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अगर अभी ये बात नहीं हो पाई ना तो पता नहीं कब बोल पाऊंगी मैं। अरे का बात हुई गई आंटी जी, हमको बताइए, हम अभी फिनिश कर देते हैं। वैसे भी अगर हमारी दोस्त आ गई तो हमको कोनो भी पीपल से बात नहीं करने देगी। जो भी बात है हमको जल्दी बताइए। बेटी, मुझे ना अपने बेटे के लिए तुम्हारी दोस्त बहुत पसंद है। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी दोस्त से उसके घर वालों से बात करो। आंटी जी, हमारी फ्रेंड का इस दुनिया में कौन नहीं है हमरे अलावा। उका अम्मा बापू उके बचपन में ही गुजर गए, इसीलिए वो हमरे साथ रहती है, साथ घूमती है। अगर आपको फिर भी हमारी कम्मो पसंद है तो हमारी कम्मो को देखने जरूर आइएगा। क्या तुम्हारी दोस्त अनाथ है? मुझे लगा ही नहीं तुम्हारी सहेली अनाथ है। वैसे भी अगर तुम्हारी सहेली को कोई दिक्कत ना हो तो ये बात पूछ लेना। अगर उसकी शादी मेरे बेटे से हो जाती है तो बेचारी की किस्मत बदल जाएगी। उसकी किस्मत का मत सोचिए, ठीक है? अगर ऐसा कुछ करना है तो मेरी सहेली से पूछ लो, वो क्या करना चाहेगी। बेचारी मत बोल देना उसे दोबारा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारी सहेली इतनी फेमस है क्या? अनाथ होते हुए भी उसकी मर्जी चलेगी। अब मुझे तुम्हारी सहेली से बात करनी ही पड़ेगी। वंदना और चंपा बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कम्मो आ जाती है और अपनी सहेली के साथ वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक शाम चंपा अपनी सहेली कम्मो से कहती है, कम्मो, हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं का? हमरे दिल में बहुत दिनों से यही बात घूम रही है।
सोचत रहनी अब पूछे तब पूछे, लो जैसे भी करके पूछा ही लेते। अब बताओ पूछे का? हाँ, जितना मर्जी उतना हमरा से पूछ लो, हम कबो कोनो बात के लिए मना करे हैं का। वैसे भी तुम हमारी भलाई के खातिर ही बोलोगी। अब जोनो भी बात बोलना है फटाफट बोलो। हम तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किए हैं, का तुम उनका से बियाह करोगी? उनका अम्मा तुम्हारी खातिर रिश्ता लेकर आई रही। अच्छा जी, ऐसा है का? हमको लगा कोनो बहुत ही सीरियस मैटर वा होगा। धत बकलोल, कछु भी बकती हो। अब तुम ही बताओ, हमको कौन पसंद करेगा अपने बेटे की खातिर? हम कुछ नहीं जानते। शाम को वो लोग तुमको देखने आ रहे हैं। एकदम सज धज कर तैयार रहो ताकि लड़के को तुम एक नजर में ही पसंद आ जाओ, समझी? ए चंपा, मजाक मत करो रे हमसे। अगर हमको पता लगा कि तुम हमरा से इतना बड़ा मजाक कर रही हो तो हम बताएंगे तुमको, देख लेना। तुम जाओगी कि नहीं बताओ पहले। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत काम है हमको। तुम्हारे साथ बतियाने का टेम नहीं है। जाओ, अब तुम्हारे ससुराल वाले कब हमरे घर पर टपक सकते हैं। का हुई गवा, इसको पता नहीं उल्टा सीधे काहे बके जा रही है। भगवान, का हो रहा है हमारे साथ? कम्मो खुद से बातें करते हुए तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद वंदना अपने बेटे को लेकर कम्मो को देखने आती है और कम्मो को पसंद करते हुए कुछ ही दिनों में उनकी शादी करवा देती है। ऐसे ही एक दिन वंदना के घर उनके पड़ोसन कमला आती है और कम्मो को देखकर बोलती है, कम्मो बहू, तुम्हारी सास नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? मुझे तैयार होने को बोलकर खुद तैयार होने का बोलती है और खुद ही गायब हो जाती है। सच में तुम्हारी सास का तो कोई भरोसा ही नहीं है। का हुई गवा चाची, ऐसे काहे गुस्सा कर रही हो? कोनो बात है तो हमको बता दीजिए, हम माँ जी को बता देंगे। वो कहा है ना, अभी तक माँ जी घर नहीं आई हैं। तुम्हें क्या बताऊं, नई नवेली दुल्हन को ऐसी जगह ले जाना सही नहीं होता। वैसे भी ऐसी जगह हमेशा से मैं और तुम्हारी सास ही जाते हैं। अगर तुम्हारी सास यहाँ होती तो कब का चले जाते हम लोग। लेकिन कहाँ चले जाते चाची जी, तनिक हमको भी बताओ ताकि हमको भी पता लगे कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। अरे बहू, हम लोग श्राद्ध में जा रहे हैं। कहीं भी श्राद्ध होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बस इसलिए मैं तुम्हारी सास को ढूंढ रही थी। चाची जी, हम भी श्राद्ध में जाना चाहते हैं। हम भी हमारे गांव में सबका श्राद्ध में जात रहे और बहुत अच्छा खाना भी खाते रहे। अब आप हमको ये बताइए कि हम जा सकते हैं कि नहीं? जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सास की तरफ से जा सकती हो। ऐसा करो, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम दोनों चल लेते हैं। कमला की बात सुनकर कम्मो फटाफट तैयार होकर कमला के साथ श्राद्ध में चली जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और अब किसी का कहीं भी श्राद्ध होता तो वहाँ वंदना की जगह कम्मो जाया करती। ऐसे ही एक दिन वंदना कम्मो से कहती है, बहू मुझे एक बात बता, तेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और तू हर किसी के श्राद्ध में चली जाती है। अब मुझे ये बता कि तू क्यों जाती है श्राद्ध में? माँ जी, हमको बहुत ही अच्छा लगता है, उधर जाकर हमारा मन को ना शांति मिलता है, यही खातिर हम जाते हैं। बाकी कोनो बात नहीं है, आप शांत रहिए। कैसे शांत रहूं, तू ही बता मुझे। फिक्र तो होती ही है ना तेरी। अब तू किसी भी श्राद्ध में मत जाना बस। और वैसे भी मुझे लगता है तेरे श्राद्ध में जाने से अभी तक तू प्रेग्नेंट नहीं हुई है। माँ जी, भी कोई बात हुई भला? कछु भी बोलत हो आप। इन सब में ना अंधविश्वास है और इस सब में कभी नहीं पड़ना। अगर यही बात के खातिर हम आपको कोनो श्राद्ध में जाने ना दे तो ये तो गलत बात है ना। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू कहीं नहीं जाएगी, मतलब कि कहीं नहीं जाएगी बस। अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? वरना आज के बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक बा माँ जी, हम नहीं जाएंगे। ओहो, खुद तो जाएंगी, देख लेना। हम आपसे भी ज्यादा तेज हैं। वहाँ पहुँच के रात का खाना भी खा के आएंगे, बस ठिकाना मिल जाए हमको। वंदना के लाख मना करने के बाद भी कम्मो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और श्राद्ध में जाकर खाना खाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।